हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो मेरी क्लास के बच्चों का भी यूनिट टेस्ट होने वाला है, तो वो लोग बार बार मुझे बोल रहे थे मैडम फैक्टराइजेशन का एक वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो मेरी क्लास के 8 क्लास के बच्चों के लिए। ओके, सो फैक्टराइजेशन को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए। ये फैक्टराइजेशन जो है वो अलजेब्रा पे बेस्ड है, और अलजेब्रा के जितने भी टर्म्स है, जैसे कि हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन आपका पूरा का ही पूरा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सारे टर्म्स को हमें क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ही ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट टर्म जो आपका है वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि वो काफ़ी स्पेस ले लेता है। तो फर्स्ट है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। देखिए वेरिएबल लिया हमने, कांस्टेंट लिया, उनको जोड़ दिया किससे, या तो प्लस से जोड़ा या फिर हमने माइनस से जोड़ा, तो हमें क्या मिलेगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फिर अभी आपके दिमाग में आएगा कि भाई वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल। तो वेरिएबल आर क्या है, हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ऐसे चीज जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक इक्वेशन मिलता है x-2, तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, यहाँ पे 2 आएगी, +2। x-2 इज इक्वल टू, और 0 रखेंगे हम, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 2। लेकिन अगर वहीं मैं x-1 रखूँ तो x की वैल्यू हमारी इस बार आएगी 1। तो देखिए वेरिएबल ऐसा होता है जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है। तो x कभी हमारा 1 होता है, x कभी 2 हो जाता है, या कोई भी वेरिएबल ले लो, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे x लिया। आगे है हमारा कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है, तो हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, जो कभी चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 कोई भी नंबर लीजिए, 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, ये सारे के सारे क्या है, फिक्स्ड है। ओके, सो वेरिएबल और कांस्टेंट में यही डिफरेंस है कि हमारा जो वेरिएबल है वो हमेशा वैल्यूज को चेंज करते रहता है, बट कांस्टेंट क्या है, हमेशा की तरह फिक्स्ड है। देखिए जो वेरिएबल है एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम है क्या, वेरी। वेरी का मीन्स मतलब क्या होता है, चेंज होता है, उसी से बना हमारा वेरिएबल। तो ऐसी चीज़ जो हमेशा चेंज होती रही। तो नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है हमारा कोफिशिएंट। तो देखिए वेरिएबल, फॉर एग्जांपल 3x, ठीक है, एक टर्म है, ठीक है। अच्छा टर्म क्या होता है, जैसे कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो टर्म क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट ओनली। जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में रखा, फॉर एग्जांपल 3x इज अ टर्म, 4x इज अ टर्म, 3x² इज अ टर्म। एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को साथ में रखे क्या मिलेगा, टर्म, और टर्म्स को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन। और हमारा हमें पढ़ना था कोफिशिएंट। तो जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 3x, x के साथ क्या है, 3 है, तो जो 3 है हमारा वो क्या है, हमारा कोफिशिएंट है। अभी देखिए 3x + 4x स्क्वायर, तो अभी मैं पूछ रही हूँ एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या था, 4 था, तो 4 हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा डिग्री। किसी भी एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है, फॉर एग्जांपल 3x² + x, ठीक है, 3x² + x, तो यहाँ पे x हमारा क्या है, स्क्वायर है, और एक जगह x क्या है, पावर 1 है। तो 2 और 1 में बड़ा कौन, बड़ा हमारा 2। तो 2 क्या हो जाएगा, हमारी डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट, वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट सेपरेटेड बाय क्या, प्लस एंड माइनस, प्लस के साथ प्लस और माइनस, इस प्लस की जगह क्या होता है, माइनस भी होता है। ये हमारे किसका एग्जांपल है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट्स प्लस सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। ठीक है, अभी जो ए है ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ये जो 7 है, ये वाले 7 जो है हमारा कोफिशिएंट है, वेरिएबल के साथ वाला नंबर जो कि हमारा कोफिशिएंट है, और ये जो 7 है डेट इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिनके पास कोई वेरिएबल ही नहीं होता, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ लिखती हूँ x² + x की पावर 0, x² + 1, x की पावर 1 है, प्लस x की पावर 0। तो देखिए 2 और 1 में बड़ा कौन, ऑफ कोर्स 2। तो डेट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, पॉलिनोमियल आ गया, वो 9th क्लास का टॉपिक है आपका। तो डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट, 2। तो आई होप ये सारे टर्म्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा, पहले हमको समझना पड़ेगा टर्म, फिर उससे रिलेटेड एक पॉइंट है उसे हमें पढ़ना है। ओके, सो टर्म मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। सो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट ओनली। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट तो होता है, बट वहाँ पे प्लस और माइनस भी आता है, बट यहाँ प्लस और माइनस नहीं है। फिर तो एग्जांपल है आपका 3x, देखिए 3x इज 1 टर्म,
4x इज अनदर टर्म, ठीक है। तो टर्म्स के बेसिस पे हमने एक एक्सप्रेशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया। वैसे ये बेसिकली 4 पार्ट में होता है, चौथी पार्ट जो है वो अपने 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ 3 ही पार्ट पढ़िए। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डैट इज मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सो मोनो मतलब होता है सिर्फ 1, ठीक है, और नोमियल मीन्स होता है क्या, टर्म। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो उसे कहेंगे हम क्या, मोनोमियल। तो मैंने 1 टर्म लिखा है, अभी को आपको एकदम प्रॉपर डिफिनेशन चाहिए तो क्या लिखेंगे आप, एन एक्सप्रेशन हैविंग 1 टर्म इज नोन एज व्हाट, मोनोमियल। ओके, सो मोनोमियल मीन्स व्हाट, 1 टर्म। तो एग्जाम्पल है हमारा 3x 4x 5x एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, इतने सारे हैं, ठीक है, बहुत है मतलब। फिर नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल। ओके, सो बाइनोमियल, बाइ मीन्स व्हाट, 2, और नोमियल मीन्स अगेन टर्म। सो बाइनोमियल मीन्स व्हाट, एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स। ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास 2 टर्म हो उन्हें कहेंगे हम बाइनोमियल। एग्जाम्पल है हमारा 3x + 2, 4x + 3। देखिए ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल मीन्स व्हाट, 3 टर्म्स। ट्राइनोमियल का मतलब होता है हमारा ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, 3 टर्म्स। और यू कैन से एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स इज नोन एज व्हाट, ट्राइनोमियल। तो एग्जाम्पल है हमारा 3x² + x + 1। देखिए यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, इसलिए कहलाएगा हमारा ट्राइनोमियल। और जो लास्ट जिसकी मैं बात कर रही थी, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, दैट इज व्हाट, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉली मतलब का होता है मैनी, और नोमियल का मीन्स होता है टर्म, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों, ठीक है। इसमें हमारे सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो 1 टर्म वाले भी पॉलिनोमियल होता है, 2 टर्म्स वाले भी होते हैं, 3 टर्म्स वाले भी होते हैं, 4 टर्म्स, 100 टर्म्स आएंगे वो भी क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। सो आई होप ये सारे टर्म्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है हमारे डिग्री के बेसिस पे जो हमारा है, चलिए हम उसे करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है ये था हमारा क्या, डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, सो डिग्री मीन्स व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन का जो सबसे ज़्यादा वाला पावर होता है वो कहलाती है हमारी डिग्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ x की पावर 1 है और कुछ भी नंबर नहीं है, तो हमारा जो x की पावर जो हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा ले रहा है वो क्या है, 1 है, तो इसे कहते हैं हम डिग्री। दूसरे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं x² + x + 2। तो यहाँ x की पावर क्या है, 2, और यहाँ x की पावर क्या है, 1, और 2 और 1 में बड़ा कौन, तो बड़ा हुआ हमारा 2। तो इस एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो जाएगी, हमारी 2। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, तो x हमारे यहाँ पे क्या है, x² x³ है, x² है, तो x की पावर 3 है हमारी, ठीक है। फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, तो 3, 2 और 1 में सबसे बड़ा ऑफकोर्स 3 है। तो इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 3, और वही 3 क्या हो जाएगा, हमारा डिग्री। तो आई होप डिग्री का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब डिग्री के बेसिस पे हमने कैटेगराइज कर दिया है 3 तरीकों में, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, और फिर उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, उसके बाद है क्यूबिक। तो लीनियर मतलब क्या, ऐसी एक्सप्रेशन जिसका जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या हो, 1। अगर आपको डिफाइन करने बोलेगा तब कैसे करेंगे, एन एक्सप्रेशन हैविंग हाईएस्ट पावर 1 इज नोन एज लीनियर। एग्जाम्पल हमारा x + 1। तो देखिए यहाँ पे जो x है उसकी x की जो पावर है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, x की 1 ही है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक। अभी जो क्वाड्रेटिक है ना, इस पे बेस्ड आपका 10th में चैप्टर नंबर 4 है। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन बोला, इस पे इक्वेशन। देखिए एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर क्या होता है, देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू इक्वेट करके मैं कुछ भी लिखती हूँ, ठीक है, मेरा मन करता है मैं इक्वेट करके लिख देती हूँ 2, तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, इक्वल्स का साइन। जैसे ही मैं इक्वल्स टू का साइन यहाँ से हटा देती हूँ तो ये क्या बनेगा, एक्सप्रेशन, और यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगाया मैंने तो क्या बन गया, इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है, मतलब इसको इसी क्वाड्रेटिक, मतलब कि इक्वल्स टू मैं 1 लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस पे बेस्ड ना आपका क्लास 10th में एक पूरा का पूरा चैप्टर है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 10th में एक तो पॉलिनोमियल्स है, वो भी इसी पे बेस्ड है। आप ये इसी क्लास में देखिए ना, क्लास 8 में आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे है चैप्टर, और एक चैप्टर जो है आपका फैक्टराइजेशन पे है, फिर 9th में भी है, फिर 10th में भी है। तो ये सारे टर्म्स जो है आपके अभी 10th क्लास तक चलेंगे, और अगर आप मान लीजिए 11th 12th में मैथ्स लेते हैं तो वहाँ भी चलेगा। तो ये बेसिक टर्म्स को ना आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ओके, सो क्वाड्रेटिक हो गया। अभी हमारा क्यूबिक, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी हमारी 3, तो उन्हें कहेंगे हम क्या, क्यूबिक। तो आई होप ये सारे क्लियर होंगे कि लीनियर किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, और क्यूबिक किसे कहते हैं। तो अब हम चलो सॉल्व करते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले आपको ये कुछ फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, a+b² वो किसके बराबर होता है, a²+, देखिए इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए, फिर इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दिए और साथ में 2 भी रख दिए, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट है a माइनस बी, तो इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए, यहाँ माइनस था इसलिए हम माइनस लगा दिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और दो वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे 2। ये मैं बस याद करने का तरीका बता रही हूँ, ये इसका मतलब नहीं होता है, ये मैं बस अपने से बना दिया मैंने। तो ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर था बट यहाँ पे तो स्क्वायर ही लग चुका है, तो हमारा ये क्या होगा a प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखिए ये जो तीनों के तीनों जो क्या कहेंगे आइडेंटिटीज है, इन्हें आइडेंटिटीज कहते हैं। ओके, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 9th और 10th में भी काम आएगा, तो कृपया इसे ना भूलें और आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा लाइक आगे जाके भी काम आने वाला है, तो इसे आप ना ही भूलें तो अच्छा है। तो चलिए अपने क्वेश्चंस पे जाने से पहले कुछ आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स ऐड कैसे होते हैं, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, डिवाइड कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं ऐड से, ठीक है। ऐड करने से तो मैंने लिखा x प्लस एक्स, तो ठीक है, इनको हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड होगा, अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कैसे जोड़ें, तो कुछ होता नहीं है। देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, और x का कोफिशिएंट मतलब कि वेरिएबल के साथ वाला नंबर, यहाँ कुछ नहीं है डैट मीन्स वहाँ एक 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है डैट मीन्स वहाँ एक 1 है। सो 1 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 2, और यहाँ पे क्या था x था, तो यहाँ हो गया x। 2x का मतलब क्या है, यहाँ पे 2x है। तो नेक्स्ट अगर मैं लेती हूँ 2x प्लस 4x, तो ये कैसे ऐड होगा, तो अगेन जैसे कि यहाँ को x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 4 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6x। तो ये तो हमने कर दिया ऐड। अब माइनस कैसे करेंगे, तो देखिए इसी को मैं लेती हूँ 2x माइनस 4x, ठीक है। तो 4 और 2 में बड़ा कौन, ऑफ कोर्स 4, तो 4 से हम माइनस करेंगे 2 को, ठीक है। तो 4 से 2 गया तो कितना बचा आपका 2, और साथ में x है तो हमने लिखा x। लेकिन आप साइन क्या लगाएं, तो देखिए 4 और 2 में बड़ा कौन, बड़ा ऑफ कोर्स 4 है, तो 4 पे साइन है क्या माइनस, तो हम लगाएंगे यहाँ पे माइनस का साइन। तो हमने जोड़ना कैसे है वेरिएबल्स को समझा, मल्टीप्लाई कैसे करना है वेरिएबल्स को समझा। अब करते हैं जोड़ना सीखा, सब्सट्रैक्शन सीखा, अब करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो हमने लिखा x इंटू एक्स का स्क्वायर। तो देखो एक्सपोनेंट एंड पावर था आपका क्लास 7th में, उसमें पढ़ा था आपने। अगर हमारा बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम लिखेंगे x, यहाँ पावर कुछ भी नहीं है मतलब की है 1, और यहाँ पावर क्या है 2, तो प्लस होगा 2, तो क्या हो गया ये x क्यूब। तो मतलब क्या होता क्या है, पावर सिर्फ और सिर्फ ऐड होता है। तो जब प्लस कर रहे हैं तो कोफिशिएंट ऐड होता है, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड होता है। तो इसे याद रखना है कि जब हम प्लस करते हैं तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऐड होता है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ऐड होता है, पावर ऐड होता है। तो मल्टीप्लिकेशन समझ में आया आपको, और एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया। नाउ इट इज़ टाइम फॉर डिवीजन। तो हमने लिखा x पावर 3 अपॉन में लिखा x। तो इसमें क्या होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर माइनस होता है। देखिए मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो रहा है, डिवाइड है तो ऐड का उल्टा क्या हो माइनस, तो हो जाएगा हमारा माइनस। तो ये आ गया हमारा x की पावर 2। तो आपको इतना नहीं, ये सब चीज़ को नहीं करना है फैक्टराइजेशन, हम फैक्टराइजेशन में डायरेक्ट लिखेंगे। तो 2 + 1 क्या हुआ 3, तो x की पावर 3 यहाँ डायरेक्ट यहाँ आएंगे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x क्यूब है, तो यहाँ पे ऐसे काट देंगे। सो काटा मैंने 2 बार में गया ये, मतलब कि एक यहाँ था, यहाँ पे 3 था, 3 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है, कि आप 8th क्लास में हैं। फिर इसके आगे 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 आप 9th क्लास में जाएंगे तब और डायरेक्ट हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मुझे को आई होप कि ये सारे क्लियर हो गए। अभी देखिए जो वेरिएबल्स है ना, सेम वेरिएबल्स ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे कि है x प्लस वाई ऐड होकर के एक्स वाई नहीं बनेगा, वो साथ में बस रहेगा x प्लस वाई। वेरिएबल्स क्योंकि इनके अलग अलग हैं तो इनके कोफिशिएंट को हम ऐड ही नहीं कर सकते, ठीक है। x के साथ ऐड होगा, y के साथ ऐड होगा, लेकिन यही मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना x इंटू वाई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर नहीं बनेगा, ये क्या होगा एक्स वाई, बस ये साथ में इसको लिख देंगे। ये एक्स वाई मतलब कि क्या है, एक्स और वाई किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो सेम वेरिएबल्स वाले ऐड होते हैं, सेम वेरिएबल्स वाले मल्टीप्लाई होते हैं। जब हम ऐड कर रहे हैं तो x प्लस वाई ही रहेगा, और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x इंटू वाई एक्स वाई बन जाएगा। तो आई होप ये सारे टर्म्स आपके क्लियर हैं। क्लास 8th में जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो एकदम बेसिक से समझते हैं, ठीक है। 12 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो 12x² लिखा हमने इज इक्वल टू लिखा, 12 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 × 4 4 3 × 12 आ गया। अब x² का मतलब क्या है, x² का मतलब होता है वहाँ पे 2x है, तो हम लिखेंगे x इंटू एक्स ना 4x, यहाँ हमने लिखा 4x
इज इक्वल्स टू 4 का मतलब 2 इंटू 2 और ये है x का मतलब ये x। ये वेरिएबल और नंबर साथ में है मतलब कि वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसलिए मैंने सबको मल्टीप्लाई में लिखा। तो यहाँ 1 और यहाँ एक 2, यहाँ एक 2, ये एक हो गया कॉमन, यहाँ एक 2 और यहाँ एक 2, ये हो गया एक कॉमन। अब 3 तो ये मेरे पास है नहीं, और x ये x और ये x ये हो गया, और इसके पास इतने ही है, इतने ही नंबर हैं, ये सारे के सारे कॉमन। तो कॉमन फैक्टर में हम लिखेंगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू हमारा x, जो कि हो गया हमारा 2 2 जा 4 और साथ में ये x। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डेट इज 49y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 मीन्स व्हाट 7 इंटू 7, वाई स्क्वायर मीन्स व्हाट y इंटू वाई। देखिए पावर y किसी भी वेरिएबल का पावर जितना जो भी रहेगा ना उतनी बार आपको उस चीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल x की पावर है 7, तो 7 बार हमें x को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ x की पावर y की पावर क्या थी, यहाँ y की पावर थी 2, तो हमने 2 बार इसको मल्टीप्लाई करके लिखा। अभी है हमारा 7x, तो इसे लिखेंगे हम 7 इंटू x। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये 7 है, और तो इसमें कुछ है नहीं, x y तो अलग अलग चीज़ होती है। तो कॉमन फैक्टर में हो गया आपका क्या, सिर्फ और सिर्फ 7। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, हमारा फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टराइज यहाँ पे इसे कैसे करा जाए। 7 का मतलब क्या होता है 7 इंटू एक्स, और 42 का मतलब क्या होता है, 42 में देखिए एक 7 है, 7 के अलावा क्या है 7 6 जा कितना होता है 42। तो यहाँ पे क्या है 7 इंटू 6 और यहाँ है क्या 7 इंटू एक्स। तो देखिए अभी इसके पहले हमने जैसे मल्टीप्लाई करके रखा वैसे नहीं करना है, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे यहाँ से अभी वैसे चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, बट तो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो अब चलिए वैसे ही कर लेते हैं। सिंस हमने अभी स्टार्ट ही किया है तो 7 इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स लिखा, 42 मतलब कि हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू हमारा 7 इंटू साथ में कुछ नंबर नहीं है, ओके। सो ये हो गया, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये 7, तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर, तो हो जाएगा 7 निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे x बचा, माइनस इस 42 में से 7 चला गया तो क्या बचा 3 2 जा 6। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। अभी इसे देखते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ x इंटू एक्स, और यहाँ क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई का मतलब क्या हुआ एक्स है और साथ में वाई है। तो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x है, तो मैं अभी एक ही x निकाल सकती हूँ, तो हमने निकाला x, तो x चला गया एक तो बचा यहाँ पे x, और यहाँ x चला गया तो बचा आपका y, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हम इन दोनों में बस कॉमन ले रहे हैं, सब में कॉमन नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो बच जाएगा, फिर इसीलिए हमने इन दोनों में कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर नाउ यहाँ और यहाँ दोनों साइड में क्या है, आपको यहाँ भी 8 दिख रहा है, यहाँ भी 8 दिख रहा है, बट यहाँ x है, यहाँ पे y है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 8 कॉमन है। तो यहाँ प्लस का साइन है तो हमने लिखा यहाँ पे प्लस, इनमें से 8 निकाल लिया बाहर, तो निकलेगा हमारा x प्लस y, ये हो गया। अभी देखिए अगर आपको ब्रैकेट के अंदर सेम मिलता है, देखिए x प्लस वाई, तो इसको हम लोग आगे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, क्या करेंगे x प्लस 8 को साथ में लिख देंगे x प्लस 8, और हमारा ये नंबर है ये लिखा जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस आपको ये वाली एक्सप्रेशन वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन ये होगा, और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो वापस ये आएगा, और इसमें भी अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वापस से क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा दिया रहे और आप पूरे को बोला जाएगा फैक्टराइज करें तो आपका आंसर ऐसा आएगा, और ऐसा दिया रहे तो ऐसा आएगा, और ऐसा दिया हो तो वापस ऐसा आ जाएगा, ओके। आई होप सो आपको फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा ये वाली। तो जो नेक्स्ट है हमारी वो है हमारी फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट, ये मेरा फेवरेट पार्ट क्योंकि करने में लिटरली बहुत मज़ा आता है। ये आपको क्लास 9th में करना है और क्लास 10th में भी करना है, तो इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। हम अब सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो एक है अभी इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे हम, जो कांस्टेंट टर्म है हमारा क्या है 16 को फैक्टराइज करेंगे, 16 को फैक्टराइज करेंगे मतलब कि इसके प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे, तो क्या आएगा आपका 2 2 2 और 2, देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ये आ गया हमारा। अगर यहाँ x के ए के साथ कुछ वेरी कांस्टेंट होता, कोई नंबर रहता, हम उसको भी इसमें इंक्लूड करते। जब भी आपको स्प्लिट करना हो तो हर टीचर क्या बोलता है कि इस मिडिल वाले टर्म को ऐसे तोड़िए, या फिर ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिनको जोड़ने से क्या है 8 आए, जो जोड़ने और घटाने से क्या आए 8 आए, और उसको मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आए, ठीक है। तो इतना दिमाग ही नहीं लगाना भैया, हम डायरेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने 16 को क्या किया फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अगर ए के साथ इस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो एम स्क्वायर कोई भी वेरिएबल हो,
यहाँ स्क्वायर के साथ कोई नंबर है तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, उसको भी यहाँ रख लेंगे। अब इनमें से 2 नंबर ढूंढेंगे हम, ठीक है। 4 प्लस 2 इंटू 2 क्या होगा 4, यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या होगा 4, ठीक है। तो ये 2 निकाल लिया, एक खूब सारे नंबर होंगे, ठीक है, उन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सिर्फ 2 नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों 2 को 4 कर दिया, इन दोनों 2 को 4 कर दिया, ठीक है। तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, लेकिन हमें तो चाहिए 8, बट 4 प्लस 4 क्या होता है हमारा 8। तो हमें मिल गया कि ऐसे कौन से 2 नंबर है। और 4 इंटू 4 कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक 16 आ रहा है, तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट इसे क्या करो फैक्टराइज कर दो। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस हमारा 16, ठीक है। अभी हम इनमें से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर, नंबर तो कुछ है ही नहीं हमारा, ठीक है। तो ए यहाँ से जाएगा, यहाँ भी ए, और सिर्फ एक ए जाएगा, क्योंकि इसके पास 2 ए है बट इसके पास तो बस एक ही ए है। तो हमने निकाला ए कॉमन, बचा हमारा ए, प्लस यहाँ ए था, एक ही ए था तो इससे निकल गया ए, तो बचा 4। ओके, नाउ यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम लगाएंगे प्लस। अभी यहाँ पे क्या है 4a, यहाँ पे क्या है 16, तो 16 में तो एक 4 होता है, 4 4 जा 16, तो 16 के पास 2 4 है, बट इस 4 के पास सिर्फ और सिर्फ एक 4 है, तो हम निकालेंगे 4, बचेगा हमारा a, और 16 से एक 4 चला गया तो बचा 4। तो ये और ये a और एंड दिस प्लस 4 इनको लिखेंगे साथ में, a प्लस 4, और ये आ गया a प्लस 4। तो ये हो गया हमारा ये फैक्टराइज। अब इसको अगर मैं वापस से मल्टीप्लाई करूँ तो वापस से हमारा ये आ जाएगा, यही आंसर। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए इस m स्क्वायर के साथ एक कोफिशिएंट भी है, ओके, तो हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या 9 मीन्स वो 3 इंटू 3, 25 का मतलब क्या 5 इंटू 5। अब ये सारे नंबर से हम 2 नंबर करेंगे, ठीक है। 3 3 जा हम 9, 3 3 जा होता है हमारा क्या 9, और 5 5 जो होता है 25। 25 प्लस 9 करेंगे तो 30 आएगा नहीं, और हमारा क्या कहते हैं इनको माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा, तो 9 एंड 25 तो हो गया कैंसिल। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। 5 3 कितना 15, अगेन 5 3 कितना 15, 15 माइनस 15 0, बट 15 प्लस 15 दैट इज 30। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। ना सोचने की ही ज़रूरत नहीं है बेटा, ये ऐसे ही हो जाता है। हम अगर इसको फैक्टराइज करके नंबर ढूंढ लें तो उस टाइम पे हमारे पास लिमिटेड नंबर होते हैं, फटाफट हो जाते हैं। अभी ये तो लग रहा है मैडम कि ये तो ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे हमको उसी से करना है कि नंबर सोच सोच के करना वाला। अगर आप वही से करोगे तो ऐसे क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन आप जब बड़े क्लास में जाएंगे तब आपको जब रूट वाले नंबर मिलेंगे तब लिटरली बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, तब ये ट्रिक आपको लगे कि हाँ ये ज़्यादा बेटर है। तो हमारा 15 और 15 में हुआ, ठीक है। तो हमने लिखा 25m स्क्वायर प्लस 15m प्लस 15m, और प्लस में हुआ हमारा 9। अब तो यहाँ पे 15, यहाँ 25 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, बट 15 इंटू क्या है 5 इंटू क्या है 315 होता है, बट इसके पास तो फिर 5 और 5 ही है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन जाएगा। अब यहाँ m है, यहाँ m स्क्वायर है, तो यहाँ 2m है बट यहाँ 1m है, तो हमारे m भी साथ में जाएगा। तो हमने लिखा 5m, यहाँ क्या बचा 5 चला गया तो 5 बचा, m चला गया 1 तो 1m बचा, यहाँ से 5 गया तो 3 बचा, 1m गया तो कुछ भी नहीं बचा, ब्रैकेट क्लोज। प्लस यहाँ से 5 चला, यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या है 5 इंटू 3, बट यहाँ पे 5 तो है नहीं, यहाँ पे क्या है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3, तो हमने लिखा 3 कॉमन, यहाँ बचा 5m प्लस में हुआ 3। ना देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम है, मतलब एकदम करेक्ट स्प्लिटिंग की है आपने। ब्रैकेट के अंदर अगर आपका सेम नहीं आया, अगर माइनस का भी डिफरेंस आया ना तब यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ओके, सो 5m और 3 को हम साथ में लिख देंगे, 5m प्लस 3 हो गया साथ में, और 5m प्लस 3 ये वाला, और इन दोनों को साथ में लिख दिया, तो ये हो गया आपका स्प्लिट। तो आई होप फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, हमारा हमें डिवीजन सीखना है, ठीक है, कैरी आउट द डिवीजन। मैंने डिवीजन आपको बता दिया था, बट ये जो थे वो बेसिक एक एक टर्म्स वाले, अभी इतने बड़े बड़े नंबर्स को कैसे डिवाइड करें। ओके, सो हमको आप इसे जैसे कि मैंने कॉमन फैक्टर निकालना सिखाया था, एकदम छोटे छोटे में काट दिया था, वैसे भी कर सकते हैं कुछ बच्चे कि 28 को फैक्टराइज किया, 56 को फैक्टराइज किया और फिर किए, ठीक है। बट सिंस यू आर इन 8th क्लास तो आप थोड़े बड़े लेवल पे करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। 28x स्क्वायर लिखा, डिवाइड मीन्स अपॉन 56x लिखे, ठीक है। ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल है 7 से, ये भी हमारा 7 से डिवाइड होता है। 7 8 जा, 7 कितने जा 7 4 जा, अब ये भी कैंसिल होगा, 4 कितने जा 2 जा 8। ना यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है, तो 1x से 1x कैंसिल, बचा हमारा 1, तो हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 1/2x।
अभी इसे हम डिवाइड करते हैं, तो ये है हमारा 5x² + 6 अपॉन में हो जाएगा x। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x को निकाल लिए बाहर, तो यहाँ क्या बचा 5x, यहाँ बचा हमारा 6 अपॉन में है x और x कैंसिल, बच गया हमारा 5x - 6। तो आई होप आपका डिवीजन भी क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ये चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, फैक्टराइजेशन था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म था, डिवीजन था और साथ में कॉमन फैक्टर्स थे। तो आप होप ये सेशन आपको पसंद आया हो। सेशन पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।